तो आप सोच रहे होगे कि ये वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों है, क्योंकि आ गया है स्पाइडरमैन नोयर का ट्रेलर। हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ शो टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। तो भाई साहब, आ चुका है मोस्ट एंटिसिपेटेड स्पाइडरमैन नोयर का ट्रेलर। दो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर आएगा, लेकिन अब आई गेट कि क्यों नहीं अभी तक ये टीजर आया, क्योंकि भाई साहब इस साल हमें 2 स्पाइडरमैन मिलने वाले थे और हमें पता भी नहीं चला। और टेक्निकली तो हो सकता है 3 मिले, क्योंकि भाई डूम्सडे में कौन सा स्पाइडरमैन आने वाला है ये अभी तक नहीं पता। तो इस पे बात करते हैं जल्दी से। तो पहले जिन को स्पाइडरमैन नोयर के बारे में नहीं पता, मैं उसको छोटा सा एक ओरिजिन बता देता हूँ। ये पीटर पार्कर का एक वेरिएंट होता है कॉमिक बुक्स में, और इसको हमने अभी रिसेंटली स्पाइडर वर्स की मूवीज़ में भी देखा था। और इसको सबसे पहले अगर कुछ हमारे जैसे थोड़े पुराने जेंजी वाले बच्चे हों तो उनको स्पाइडरमैन शाटर्ड डायमेंशन गेम याद होगा। तो उस पर हमने इस कैरेक्टर को हमने एक कैरेक्टर मिलता था स्पाइडरमैन नोयर का, मैंने तो वहीं से डिस्कवर किया था इसको। तो इसकी ओरिजिन पीटर पार्कर की तरह नहीं होती है। ये बेसिकली ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे पला बड़ा होता है। इसके अंकल बेन और आंट में एक एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट, जो कि गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और इसी बीच में नॉर्मन ओसबॉर्न का वेरिएंट होता है इस यूनिवर्स में, क्राइम लॉर्ड होता है गॉब्लिन के नाम से। वो अंकल बेन को बहुत ब्रूटली मार देता है, और यही पीटर पार्कर का इस यूनिवर्स में कैनन इवेंट होता है, जिसके बाद मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर एक वो आता है फील। और उसके स्पाइडर पावर्स भी उसको ट्रेडिशनली एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से नहीं मिलती है, बल्कि एक मिस्टिकल स्पाइडर के काटने से मिलती है। और उसके बाद उसके पास मिस्टिकल एबिलिटीज़ आ जाती हैं और वो एक स्पाइडर गॉड के साथ कनेक्ट कर पाता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक स्पाइडरमैन बन के क्राइम को रोकेगा। लेकिन उसका क्राइम को रोकने का तरीका बहुत ब्रूटल होता है, क्योंकि ये टिपिकल स्पाइडरमैन की तरह फ्रेंडली नेबरहुड तो नहीं है। ये क्राइम्स को ब्रूटली सॉल्व करता है और ये वेपन्स भी यूज़ करता है, जैसे कि गन्स हो गए। और यूजुअली कॉम्बैट ज़्यादा इसका रॉ रहता है। और इसका सूट भी स्पाइडरमैन की तरह फ्लैशी रेड एंड ब्लू नहीं होता है, पूरा एकदम ग्रिटी डार्क होता है। और नोयर का अगर आपको मतलब नहीं पता तो ये फिल्म का जॉनर है, ये किसी कैरेक्टर का नाम नहीं है, जिसमें बेसिकली थोड़े से डार्क और अनसैचुरेटेड वे में हम किसी फिल्म को प्रेजेंट करते हैं। और इस पूरे टीजर में हम लोग जैसे कुछ शॉट देख सकते हैं, बहुत डार्क ऐसे ब्लैक आउटलाइन वाले ये सब। तो ये जर्मन एक्सप्रेशनिज्म वाली जो फिल्म पहले आती थी तो उसमें ऐसे ही डार्क टोन दिखते थे। खैर, अब ट्रेलर पे बात करें तो भाई साहब बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो हम बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉमिक बुक से हुए चेंजेस। सबसे पहले तो ये स्पाइडरवर्स में जो हमने देखा था स्पाइडर नोयर का कैरेक्टर, उसका लाइव एक्शन नहीं है, जबकि दोनों को ही निकोलस केज ने प्ले किया है। लेकिन इस यूनिवर्स में ये पीटर पार्कर नहीं, बेन राइली है। और ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में बेन राइली पीटर पार्कर का ही क्लोन होता है, और वो स्पाइडर नोयर तो नहीं बनता, बल्कि वो बन जाता है स्कारलेट स्पाइडर। और इसमें इस ओरिजिन को क्यों चेंज किया गया है, तो मुझे इसमें सोनी का बहुत बड़ा हाथ लग रहा है, क्योंकि भाई साहब सोनी बहुत ही बेकार डिसीजन लेने के लिए फेमस है स्पाइडरमैन के रिलेटेड। हमें पता है कि अभी लाइव एक्शन में एमसीयू में पीटर पार्कर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है टॉम हॉलैंड का। तो सोनी वाले सोचते हैं कि भाई ऑडियंस तो भाई साहब हाँ, लिटरली भाई साहब कि भाई वो समझेंगे ही नहीं कि ये एक अलग वेरिएंट है, जबकि उन्होंने अभी नो वे होम में 3 अलग वेरिएंट स्पाइडरमैन के दिखाए थे। लेकिन फिर भी हमें कन्फ्यूजन हो गई। तो भाई महान हो तुम लोग, या तो कोई ऐसा राइट इशू हो सकता है जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया हो, उसको बेन राइली क्यों बनाया गया, कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये बेन राइली है इसमें, और इसमें हम देख सकते हैं ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, उसके पास पावर शुरू से ही होती है। तो इसके ओरिजिन को मेरे ख्याल से फ्लैशबैक्स में दिखाया जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं कि निकोलस केज का जो कैरेक्टर है वो एक फीमेल कैरेक्टर को अपनी कहानी बता रहा होता है। वो फीमेल कैरेक्टर कौन है, तो बहुत इंटरेस्टिंगली ये है फेलिशिया हार्डी। हाँ जी हाँ, ये दी ब्लैक कैट है, जो इसका सेकंड लाइव एक्शन अपेयरेंस है। पहले हमने इस कैरेक्टर को, आपने नोटिस नहीं किया हो तो, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी देखा था, जिसमें वो हैरी ऑसबॉर्न की असिस्टेंट होती है। लेकिन भाई साहब उसमें वो ब्लैक कैट नहीं बनी थी। लेकिन इसमें भी अभी कोई पता नहीं कि ये ब्लैक कैट का पर्सोना कैरी करेगी नहीं करेगी। लेकिन हाँ, निकोलस केज इसको जानता है। और इस यूनिवर्स में ब्लैक कैट एक बार डांसर है। तो हमें पता है कि बहुत पहले के वर्ल्ड वॉर के टाइम का एक एरा दिखाएंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन थी। इसमें फिर देख सकते हैं कि जो निकोलस केज का कैरेक्टर वही बताता है। और उसको शॉर्ट्स देख सकते हैं हम लोग, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो एक मिलिट्री कैंप में है, जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स किसी पे रिसर्च भी कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक सीन हो, और हो सकता है कि जो ये निकोलस केज का कैरेक्टर का स्पाइडर नोयर है, इसको पावर्स अपनी वहीं पे मिले। और फिर हम इसका एक सूट भी देख सकते हैं प्रॉपर एक, जिसमें वो स्पाइडरमैन का पोज दे रहा है और किसी जगह पे अटैक कर रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं उसका वो लॉन्ग कोट, वो हैट और उसका मास्क विद द एयरप्लेन वाले फाइटिंग गॉगल्स।
तो बहुत ही टिपिकल है। और इसको हम बाद में देख सकते हैं इसकी पावर्स का शायद ओरिजिन का एक शॉट जिसमें हम देख सकते हैं किसी जार में एक बहुत ही बड़ा सा स्पाइडर रखा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे लाइक कुछ ट्यूब से लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि इसमें वो मिस्टिकल स्पाइडर वाला एलिमेंट शायद ना हो, लेकिन हाँ हम इसे कोई वेब शूटर नहीं दे सकते सीन में। और कॉमिक बुक्स में एक और चीज़ थी कि स्पाइडर नॉर के पास होता है ऑर्गेनिक वेब्स जो कि किसी और स्पाइडरमैन के पास उस टाइम पे कॉमिक्स में नहीं होते हैं। तो क्या पता भाई साहब इसमें वो ओरिजिन को इंक्लूड किया गया हो, लेकिन मिस्टिकल एलिमेंट हटा दिए क्योंकि इसके वेब शूटर्स में नहीं दिख सकते। और अगर हम बात करें स्पाइडरमैन की तो भाई उसके विलन्स को कैसे छोड़ सकते हैं। तो भाई इस पूरे सीरीज़ में स्पाइडरमैन के क्लासिक विलन्स की भरमार है। सबसे पहले बात करें तो हमें दिखता है सैंडमैन का कैरेक्टर। इसमें सैंडमैन टिपिकली लाइक अपने फुल पावर पे नहीं लगा है क्योंकि उसमें प्रॉपर सैंड की पावर नहीं है। तो हो सकता है कि वो अभी अपनी पावर फिगर आउट करने के इनिशियल स्टेज पे उसको जस्ट पावर मिली हो। और सैंडमैन के साथ साथ हम देख सकते हैं इलेक्ट्रो को भी एक शॉट में, बहुत ही ऐसे स्लाइड शॉट में, और उसके पास वो येलो लाइटिंग है। ऐसे तो इस चीज़ के 2 टीज़र आए थे, एक ब्लैक वर्जन आया था और एक सैचुरेटेड वर्जन आया था। तो आपको अगर मैं बताऊं तो स्पाइडरमैन नोआर की जो कॉमिक बुक्स है वो फेमस ही है कि वो ब्लैक एंड वाइट एस्थेटिक को कैरी करने के लिए, तभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ब्लैक एंड वाइट एस्थेटिक कैरी किया था। और नोआर फील देने के लिए भी ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये अमेजोन वालों ने अच्छा काम किया कि इसको 2 अलग वर्जन में लॉन्च किया क्योंकि भाई सबको शायद पसंद नहीं आए ये चीज़ ब्लैक एंड वाइट देखने में। लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसको दोनों वर्जन में ही देखूंगा क्योंकि भाई ब्लैक एंड वाइट में देखने का अपना ही अलग मज़ा है और उसमें शायद कुछ अलग डिटेल्स भी पता लगे लाइटिंग वाइज, सिनेमैटिक वाइज। इलेक्ट्रो को शॉट के बाद हम बात करें अगले विलन की। ब्लैक कैट को तो हमने बोल ही दिया था पहले, ठीक है। ब्लैक कैट के बाद ये 3 विलन हो जाते हैं। उसके बाद हम एक स्लाइड शॉट में देख सकते हैं एक ऐसे इंसान को थोड़ा ग्लो कर रहा है वाइट और थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का लग रहा है। और नेगेटिव नाम आया और मिस्टर नेगेटिव की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। तो भाई साहब मोस्ट प्रॉब्ली ये कैरेक्टर है मिस्टर नेगेटिव का, जिसको हमने रूमर में सुना था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी हो सकता है। दो अब मुझे लग रहा है कि वो रूमर गलत थे क्योंकि भाई साहब अगर इस शो में दिखा रही है तो उस शो में तो होगा ही नहीं। और मिस्टर नेगेटिव के बाद एक इस शो में एक और एंटिटी को दिखाई जाती है, एक कैरेक्टर को, एक मॉब बॉस जैसा लग रहा है ये, और ये है सिल्वर मेन का कैरेक्टर। कॉमिक बुक्स में ये कैरेक्टर बेसिकली एक मॉब बॉस होता है जो बाद में एक साइबॉर्ग बॉडी में आ जाता है और वो स्पाइडरमैन को बहुत बड़ा विलन होता है। लेकिन अभी तक वो सिल्वर मेन बना नहीं है मुझे लग रहा है। और जो बेन राइली का कैरेक्टर है वो इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हो सकता है कि सिल्वर मेन के ऊपर किसी ने अटैक किया हो सकता है यही उसकी ओरिजिन हो कि उसमें उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, वो मेटालिक बॉडी में है। वो शायद सीजन 2 में दिखाया, अगर वो सीजन 2 बनता है और मैं सही में चाहूँगा इसका सीजन 2 बने। और लास्ट में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें मैन स्पाइडर का शॉट भी है। और मैन स्पाइडर आपको पता नहीं हो तो भाई साहब स्पाइडरमैन को जो पावर अनकंट्रोल हो जाती है तो मैन स्पाइडर में वो बन जाता है। और उसके बाद हमें ये भी रूमर आया था कि ब्रांड न्यू डे में भी जो टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर है वो मैन स्पाइडर बनेगा। तो इसमें हम एक लाइव एक्शन मैन स्पाइडर देख सकते हैं। मुझे लगता है ये एक ड्रीम सीक्वेंस का पार्ट होगा क्योंकि बहुत सारे शॉट्स में वो बेन राइली का कैरेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक हेलुसिनेट करते हुए देखते हैं और चीज़ों को इमेजिन करते हुए देखते हैं। और इसमें रॉबी रॉबर्टसन का भी कैरेक्टर है जिसको हमने सैम रेमी की स्पाइडरमैन के मूवीज़ में देखा था, जो डेली बुगल में काम करता है। इसमें वो बेन राइली का दोस्त बनेगा। और फिर मतलब टीजर की एंड होती है स्पाइडरमैन नोआर के स्विंगिंग सीन से। और भाई साहब मस्त लग रहा था ये स्विंगिंग सीन। मैं सच बताऊं तो बहुत टाइम बाद एक लाइव एक्शन में स्पाइडरमैन को स्विंग करते हुए देखा आफ्टर नो वे होम। ये था मेरा रिव्यू स्पाइडर नोआर का। और इसको इस सीरीज़ में भी 10 स्पाइडर करके बुलाएंगे। तो भाई स्पाइडर नोआर क्यों नहीं बुला रहे, स्पाइडर मैन नोआर क्यों नहीं बुला रहे, तो भाई सोनी थिंग्स। तो आपको कैसा लगा ये ट्रेलर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए एक्शन मोड ऑलवेज ऑन।